हेलो एंड वेलकम टू डायनामिक साइंस लेक्चर्स। और बीएससी सेकेंड ईयर की ऑप्टिक्स की इस लेक्चर सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफ्रैक्शन एट ए सर्कुलर अपर्चर। ठीक है, हम क्या लेंगे, एक सर्कुलर अपर्चर लेंगे। सर्कुलर अपर्चर कैसे लेंगे, देखो हम मतलब मान लो कोई भी एक ऑब्स्टिकल ले लिया, ठीक है, कुछ इस तरह का प्लेन ऑब्स्टिकल ले लिया। हम क्या करेंगे, उसमें बीच में से एक पिन होल कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, एक पिन होल कर देंगे। तो वो किस तरह बिहेव करेगा, एज ए सर्कुलर अपर्चर। ठीक है, एक हमने मान लीजिए कोई भी कार्डबोर्ड का या फिर कोई भी मान लीजिए कोई भी ऑब्स्टिकल का, हमने प्लास्टिक का आपने कोई भी प्लेन ले लिया। ठीक है, अब उसमें बीच में क्या कर देंगे, एक पिन होल कर देंगे। अब बात यह है कि ये अगर आपका जो सर्कुलर अपर्चर है, मतलब इसका जो साइज है वो कम हो ज्यादा हो, ठीक है, तब आपका डिफ्रैक्शन किस तरह का होगा, जो डिफ्रैक्शन पैटर्न या फिर कह सकते हो जो इंटेंसिटी है आपका स्क्रीन पर वो किस तरह का होगा, वो हम देखेंगे। इसके अलावा मान लीजिए कि ये आपका कुछ मीडियम साइज का कुछ आपका अपर्चर हो, तब जो डिफरेंट पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगा स्क्रीन पर वो देखेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, हम हमारा डायग्राम बनाते हैं। वो क्या होगा, ये जो हम ऊपर वाला है ये मैं ये बना रहा हूं। ठीक है, ऊपर वाला है ये मैं कुछ इस तरह से बना रहा हूं। ठीक है, और ये जो नीचे वाला है ये कुछ इस तरह से। ठीक है, मान लीजिए यहां पर बना दूं मैं। ठीक है, हो गया। अब देखो, अब हम क्या है, अगर आपको फ्रेनल डिफ्रैक्शन देखे ना, इसके लिए क्या होना चाहिए, जो आपका सोर्स है वो क्या होना चाहिए, या तो सर्कुलर या फिर सिलेंड्रिकल। इस केस में हम ले रहे हैं सर्कुलर। देखो ये मेरा सर्कुलर तो नहीं बना है, लेकिन आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये सर्कुलर है। ठीक है, ये मान लीजिए हमने लिया एक्स और जो मिड पॉइंट है उसको हमने बोल दिया ओ, और ये बोल दिया हमने वाई। ठीक है, एक्स ओ वाई, और ये जिस सोर्स से इमिट हो रहा है उसको हमने बोल दिया एस। ठीक है, और यहां पर हम क्या देख रहे हैं, स्क्रीन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि उन पॉइंट्स पर जहां पर क्या होती है, जियोमेट्रिकल शैडो होगी। ठीक है, पॉइंट ये तो बोल दिया हमने ई, और एक ये पॉइंट हो गया आपका एफ। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि पॉइंट ई और एफ के बाहर क्या होनी चाहिए, एक जियोमेट्रिकल शैडो होनी चाहिए, अगर लाइट आपका रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तब। ठीक है, लेकिन होता क्या है, डिफ्रैक्शन की वजह से वहां पर इंटेंसिटी एकदम से जीरो नहीं होता, आपका कुछ मतलब धीरे धीरे वो जीरो होता है। ठीक है, अब देखो, अब हम एक एक्सिस ले लेते हैं, क्या, एस ओ पी। ठीक है, ये आपका इस सेंटर से गुजरने वाला एक्सिस है। ठीक है, ये आपने जो भी सर्कुलर अपर्चर लिया है ना कुछ इस तरह का, ठीक है, ये जो एक्सिस है ये इसके सेंटर से गुजरता है। ठीक है, हम क्या देखेंगे, हम एक तो इस पॉइंट पी पर इंटेंसिटी देखेंगे। ठीक है, और एक हम देख लेंगे इनके बीच में किसी पॉइंट पर पी प्राइम मान लीजिए। ठीक है, और हम कहा देखेंगे, और ये जो जियोमेट्रिकल शेडो है इनके बाहर देखेंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या बता रहा हूं, देखो ये सब आप समझ गए। जो सोर्स है, जो सोर्स है वो जो लाइट एमिट कर रहा है उसका वेवलेंथ मान लीजिए हमने लैम्डा मान लिया, ये आपकी एक्सियल लाइन है एसओपी, और अगर आप एक दूसरा पॉइंट पी प्राइम लेते हैं वो आपके ओ प्राइम पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, इतनी बात हुई। अब हम जो क्या ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, पहली बात क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो पी है, जो सेंटर है, ठीक है, जो आपके स्क्रीन का जो सेंटर है, ठीक है, वो क्या होगा, वो क्या अपीयर होगा, या तो ब्राइट, ठीक है, वहां पर जो इल्यूमिनेशन होगा वो या तो होगा ब्राइट या फिर डार्क। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करेगा इस अपर्चर की साइज पर। ठीक है, ये पॉइंट पी पर जो इल्यूमिनेशन होगा वो या तो ब्राइट होगा या फिर डार्क होगा, वो डिपेंड करता है इस पी का इस अपर्चर का कितना साइज है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि जो पी को जो सराउंडिंग पॉइंट्स है, पी के जो सराउंडिंग पॉइंट्स है, जैसे ये सब पॉइंट, ठीक है, यहां पर आपको क्या मिलती है, देखो लिख देता हूं मैं, सराउंडिंग पॉइंट्स पर क्या मिलती है, अल्टरनेट ब्राइट
या फिर डार्क रिंग। ठीक है, क्या मिलती है आपको, जो इन पॉइंट्स पर इस पी को जो सराउंड करने वाले जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, या तो ई की तरफ या फिर एफ की तरफ, उन पर क्या मिलती है, जो अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट रिंग्स। ठीक है, जो हमने देखा था। ठीक है, अब देखो तीसरी बात, जो आपका जियोमेट्रिकल शैडो रीजन है, जियोमेट्रिकल शैडो रीजन, ठीक है, वहां पर क्या होती है, वो जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है, वो हो जाती है फॉल्स टू जीरो रैपिडली। ठीक है, क्योंकि देखो इस अपर्चर का साइज कम है, तो यहां पर जो इंटेंसिटी होगा वो बहुत जल्दी आपका गिर जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इतनी बात हुई। अब देखो इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम सिर्फ पॉइंट पी की बात करेंगे। ठीक है, इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट, इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट है, इसको हम किस में डिवाइड करेंगे, इसको हम जो फ्रेनल हाफ पीरियड जोन्स है, किसमें, फ्रेनल हाफ पीरियड जोन्स में हम उसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो मान लीजिए कि ये आपका वो है स्फेरिकल अपर्चर है। ठीक है, कुछ इस तरह का है। ठीक है, ये मैं बना देता हूं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये इसका सेंटर O है, इसको हम फ्रेनल हाफ पीरियड जोन्स में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए इसका सेंटर, इसका पॉइंट P है, एक्सियल पॉइंट। ठीक है, यहां से मिला देते हैं, ये डिस्टेंस होगा B। ठीक है, और ये जो हमने जो रिंग्स बनाई है, या फिर कह सकते हो जो कोसेंट्रिक सर्किल बनाए, इनका जो इस पॉइंट P से जो डिस्टेंस है वो वेरी करता है B प्लस लैम्डा बाई 2। इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो होगा B प्लस 2 लैम्डा बाई 2, और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो B प्लस 3 लैम्डा बाई 2। ठीक है, कुछ इस तरह से, ये पॉइंट M1 है, ये पॉइंट M2 है, ये पॉइंट M3 है। कुछ इस तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे, पूरे स्फेरिकल वेव फ्रंट को फ्रेनल हाफ पीरियड जोन्स में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड क्यों किया वो अभी मैं आपको बताता हूं क्यों किया। अगर देखो हम इसको तो अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, फ्रेनल हाफ पीरियड जोन को। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं एट पॉइंट P। ठीक है, पॉइंट P पर क्या होगा, अगर इस अपर्चर का साइज इतना है, ठीक है, ध्यान देना, अगर इस अपर्चर का साइज इतना है कि वो ओनली एक हाफ पीरियड पास होने देता है, हाफ पीरियड जोन, एक हाफ पीरियड जोन को पास होने देता है, तब क्या होगा, इस पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी है वो क्या होगा, वो होगा मैक्सिमम, या फिर कह सकते हो उस पर जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड वो क्या हो जाएगा, A1 के इक्वल होगा, इस फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के एम्पलीट्यूड के इक्वल। ठीक है, और इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा A1 स्क्वायर। ठीक है, अगर, अब देखो दूसरी बात, अगर वो दो हाफ पीरियड जोन्स को पास होने देता है, ठीक है, मतलब अब हमने इस अपर्चर का साइज बढ़ा दिया, तब वो क्या करेगा, दो हाफ पीरियड जोन को पास होने देगा, तब क्या होगा, जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2। ठीक है, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं और आउट ऑफ फेज होते हैं, क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है। ठीक है, मतलब जो आपको यहां पर क्या मिलता है, एक मिनिमा मिलता है, या फिर कह सकते हैं डार्क, आपका जो पॉइंट P पर क्या बनता है, एक डार्क रिंग बनता है, वो रीजन क्या बन जाता है, डार्क बन जाता है। ठीक है, और इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखो यहां से एक बात साफ है कि पॉइंट P पर जो एम्पलीट्यूड है वो किस पर डिपेंड करता है, कि जो नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स है, ठीक है, नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स है, वो ये अपर्चर कितने नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स को पास होने दे रहा है। ठीक है, वो इस पे डिपेंड करता है, समझ गए। हाँ, तो जो, हाँ इतनी बात हुई। और दूसरी बात आपको पता है कि अगर ये पॉइंट P का, अगर पॉइंट P को हम इस एक्सेस पर कहीं और लेके जाएं, ठीक है, तब भी हमें क्या मिलता है, तब भी हमें मैक्सिमा और मिनिमा मिलता है अल्टरनेटिवली। समझ गए ना, यहां से देखो, यहां से जो हम ये मैक्सिमा और मिनिमा की जो कंडीशन निकालते हैं, यहां से यही तो बात साफ होती है कि अगर हम इस पॉइंट
P को का जो डिस्टेंस है B, ये अगर वेरी करते हैं तो भी क्या होगा, आपको मैक्सिमा और मिनिमा अल्टरनेटिवली क्या मिल जाएगा, मैक्सिमा और मिनिमा मिल जाएगा। अब हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स की बात करते हैं, ठीक है। हमने ये जो सर्कुलर अपर्चर लिया है, ठीक है, ये कुछ इतना है, देखो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे। इस पॉइंट P पर ही तो हमें इंटेंसिटी देखनी है, तब क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को मिला दो, ठीक है। ये मिला दिया हमने और ये मिला दिया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, ये और ये मिला दो, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट P की सर्कुलर अपर्चर से, वो डिस्टेंस हमने बोल दी A, और ये डिस्टेंस क्या है, ये जो डिस्टेंस है वो हमने बोल दी B। ये B है, ये भी B है, अब की बार ये B नहीं है, ठीक है। हाँ, अब देखो, वेल ये भी B है, ये भी B है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या बात करते हैं, नहीं, हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। जो डिस्टेंस है OP है वो B होगा, बाकी जो डिस्टेंस ये वाला है, मान लीजिए इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया, ये वाला डिस्टेंस हमें नहीं पता, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस हमें नहीं पता, हमें सिर्फ ये वाला डिस्टेंस पता है A, ठीक है। इसके और इस अपर्चर के सेंटर का डिस्टेंस पता है, ये वाला भी नहीं पता। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस पॉइंट P पर क्या देखेंगे, मतलब कौन सी हम कंडीशन देखेंगे कि कब यहां पर मिनिमा बनता है, कब मैक्सिमम बनता है। इसके लिए हम क्या निकालेंगे, पाथ डिफरेंस। क्या निकालेंगे, पाथ डिफरेंस। किस किस के बीच का, इस रे के बीच का, SOP के और SAP के बीच का। किसके बीच का, देखो यहां से देखो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाथ डिफरेंस SAP और SBP के बीच का होगा, लेकिन यहां से आपको साफ दिख रहा है कि इस वाला ये और ये दोनों तो सेम पाथ है भैया, ये दोनों तो क्या है, सेम है, तो यहां पर तो पाथ डिफरेंस 0 आएगा। लेकिन पाथ डिफरेंस हमें किसके बीच का कैलकुलेट करना है, SOP और SAP के बीच का। तो जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा है, वो क्या आ जाएगा आपका, SAP, ये क्या आ जाए, ज्यादा डिस्टेंस माइनस कम वाला, वो क्या आ जाएगा, SOP, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, SAP क्या होता है, SA प्लस AP लिख सकता हूं मैं, ठीक है। माइनस SOP को क्या लिख सकता हूं, SO प्लस OP लिख सकता हूं। यहां से SA क्या आएगा, SA क्या है, हाइपोटेनस, वो क्या होगा, ये बेस का स्क्वायर, बेस क्या है A, और ये मान लीजिए हम मान लेते हैं इस सर्कुलर अपर्चर का रेडियस R, ठीक है। इस सर्कुलर अपर्चर का रेडियस क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। तो भाई देखो SA क्या बन जाएगा, यहां से SA बन जाएगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का 1/2 बन जाएगा, प्लस में हमारा क्या है, प्लस में है AP क्या बन जाएगा, B स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का 1/2 बन गया, ठीक है। इतनी बात हुई। माइनस SO क्या है, A है, OP क्या है, B है, इतनी बात हुई। अब क्या करते हैं, अब यहां से हम A कॉमन ले लेंगे और इसका फिर बायनोमियल एक्सपेंशन करेंगे। तो सबसे पहले A कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ठीक है। प्लस B कॉमन ले लो यहां से, 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, पावर 1/2, भाई भूलो मत, ठीक है। माइनस A प्लस B, ठीक है। बायनोमियल एक्सपेंशन कर दो और हायर ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट कर दो। कैसे करेंगे, ये तो आ जाएगा आपका ऐसा का ऐसा 1, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये 1/2 यहां जाता है, n x ही तो होता है, n क्या है 1/2 इंटू एक्स क्या है R स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ठीक है। हायर ऑर्डर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। ये क्या आ जाएगा, B 1 प्लस 1 बाई, या फिर कह सकते हो R स्क्वायर बाई 2B स्क्वायर माइनस A प्लस B। यहां से क्या है, जो A है माइनस का है, तो ये किससे कैंसिल हो जाएगा, इससे, और ये जो B है वो किससे, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो डेल्टा है, पाथ डिफरेंस है, वो क्या बच जाता है, वो बच जाएगा R स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B, ठीक है। ये बच गया, वेल, हाँ, ठीक है, ये बच गया। वेल यहां ये आएगा आपका, है ना। जब इस A को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, और यहां से B को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो B स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो B बच जाएगा, यहाँ A बच जाएगा। तो आपको फाइनल जो पाथ डिफरेंस है वो ये आ गया। अब बात करते हैं कि
जो आपका कंडीशन है पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए, क्या होगा, ये डिपेंड करेगा आपका जो नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट है, ठीक है, इस अपर्चर में कितने नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट इंक्लूड हुए हैं, ठीक है। तो वो जो डेल्टा होता है पाथ डिफरेंस उसका होता है n इंटू लैम्डा बाई 2, ठीक है, ये होता है पाथ डिफरेंस। तो ये वैल्यू रख दो यहां पर डेल्टा की, तो ये क्या आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इक्वल्स टू या फिर इंटू 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू n लैम्डा बाई 2 आ गया। यहां से हम क्या कर देते हैं आर स्क्वायर बाई 2 को इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू n लैम्डा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमने n की कंडीशन देखी थी, n की कंडीशन क्या देखी, अगर ये आपका एक ही हाफ पीरियड एलिमेंट को कंसीडर करता है, ठीक है, सिर्फ एक ही हाफ पीरियड एलिमेंट को क्या होने देता है, पास होने देता है, तब क्या होगा, यहां पर इंटेंसिटी बताओ, यहां इंटेंसिटी मैक्सिमा ही बनेगा ना। और अगर वो दो को पास होने देता है तब वो एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को कैंसिल कर देंगे और क्या बन जाएगा, मिनिमा बन जाएगा। तो देखो फोर मैक्सिमा एट पी क्या हो जाएगा, n इज ओड, ठीक है, और 4 मिनिमा एट पी क्या आ जाएगा, n इज इवन, ठीक है। ये हुई आपकी जो आपका एक्सियल पॉइंट P है इसके ऊपर इंटेंसिटी की बात। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इंटेंसिटी एट नॉन एक्सियल पॉइंट, ठीक है, नॉन एक्सियल पॉइंट के ऊपर देखेंगे। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।